क्यों हमें आरसीएम बिजनेस को करना चाहिए। देखिए, करना चाहिए जब मैं कहता हूं तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि करना ही चाहिए। चल रहा है, हमें उस समय हाथों हाथ पॉइंट समझ नहीं आ रहा है क्या बोलना चाहिए, लेकिन घर जाके हमें याद आता है अरे यार ये पॉइंट उस समय बोला जा सकता था। आपके पास एक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, आपके पास जैसे घर बनाने के लिए ईंटें चाहिए, वैसे यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए अपने कम्युनिकेशन को करने के लिए। कैरियर के लिए मैं बिल्कुल ये कहूंगा कि सबसे पहले इसे पार्ट टाइम लिया जाना चाहिए, क्योंकि हमारे साथ बहुत से ऐसे साथी हैं जो बहुत वेल रेपुटेटेड जॉब में, उसके बावजूद शुरुआत उन्होंने पार्ट टाइम से की थी, लेकिन अभी ये नौबत है कि वो कहते हैं हम VRS ले रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल, जय हिंद ऑल ऑफ यू। आज आपके साथ डिस्कशन करने जा रहा हूँ नेटवर्क मार्केटिंग में। अगर आप काम कर रहे हैं, आपने कभी इसका नाम सुना है डायरेक्ट सेलिंग का, अगर आप आरसीएम बिजनेस के थ्रू अगर आप इस वीडियो तक पहुँचे हैं देखते हुए कि मैंने ऐसा कुछ टाइटल लिखा है कि हो सकता है कि आपकी सरकारी नौकरी हो कुछ, क्योंकि इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने आती हैं और बहुत सारे ऐसे लोग भी हमें मिलते हैं कि कहते हैं कि सर क्या ज़रूरत है हमें आरसीएम बिजनेस करने की, या डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग, या क्या इसके फ़ायदे हो सकते हैं। असल में वो जिज्ञासावश इस तरह की बातें कहते हैं, ना ही व्यंग्यात्मक रूप में कहते हैं, ऐसा मैं नहीं कह रहा। वो जिज्ञासावश पूछते हैं, वो क्योंकि इसलिए पूछते हैं क्योंकि वो देखते हैं कि कई सरकारी नौकरी करने वाले लोग, कई गवर्नमेंट जॉब करने वाले लोग, या बहुत वेल रेपुटेटेड जॉब में अपने होने के बावजूद लोग अपना एक्स्ट्रा टाइम निकालकर पार्ट टाइम के रूप में आरसीएम बिजनेस को कर रहे हैं। तो उन लोगों की सिर्फ जिज्ञासा को शांत करने की मैं कोशिश करूंगा अपने इस छोटे से एक वीडियो में। मैं आपको बताने का यहाँ पर ये प्रयास करूंगा कि क्यों हमें आरसीएम बिजनेस को करना चाहिए। देखिए, करना चाहिए जब मैं कहता हूँ तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि करना ही चाहिए। वो आपका अपना ऑप्शन है, वो आपका अपना कॉल है, वो आपका व्यक्तिगत मत है कि आप करना चाहें तो करें, ना करना चाहें तो ना करें। एक रिप्रेजेंटेटिव के रूप में, एक प्रतिनिधि के रूप में मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा कुछ ऐसे पक्ष की चीज़ें, कुछ ऐसे प्रोस बताना चाहूँगा कि इसलिए आप इसे कर सकते हो, इससे आपको इस तरह से, इस चीज़ से आपको फ़ायदा होगा। आपकी प्रोफेशनल लाइफ में भी, आप कोई और जॉब भी अगर कर रहे होंगे तो वहाँ पर ये चीज़ें कैसे आपकी हेल्प कर सकती है, वही मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। देखिए, पहले मैं सबसे पहली बात अगर मैं डिस्कस करता हूँ, मैं प्रोस पे डिस्कशन करना चाहूँगा, इसके पक्ष पे बातें करना चाहूँगा कि क्या वो कारण है जिनके तहत आप अगर करें, आपको करना चाहिए, आपको मोटिवेट कर सकते हैं पॉइंट्स। सबसे पहली बात जो मैं करना चाहूँगा, एक चीज़ रहती है स्टेज फियर की। अगर मैं बात करूँ, देखिए जब मैं अपनी बात करूं तो क्या होता है कि स्टेज फियर, या बेसिकली मैं कहना चाहता हूं कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में। मैं कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में बोलना चाहता हूं। कम्युनिकेशन स्किल्स का मतलब बेसिकली मैं कहना चाहता हूं कि उस तरह के स्किल्स, यानी कि उस तरह की योग्यताएं जहां पर हम अपनी बात को दूसरे के सामने रख सकते हैं। अब ये ऐसी चीज़ है जिसका किसी बिजनेस से लेना देना नहीं है, लेकिन आप किसी भी क्षेत्र में वहाँ इसका लेना देना पड़ जाता है। अब स्टूडेंट हैं अगर, तो आपको अपनी बात को रखने का बहुत मौका चाहिए, आपको अपनी बात रखने का आपको मन करता है कि मैं कैसे अपनी बात रखूं। कई बार क्या होता है, हम सोचते बहुत कुछ है, हमें लगता है कि यार हमें कुछ बात कर रहे हैं, कोई डिस्कशन चल रहा है, हमें उस समय हाथों हाथ पॉइंट समझ नहीं आ रहा है क्या बोलना चाहिए, लेकिन घर जाके हमें याद आता है अरे यार ये पॉइंट उस समय बोला जा सकता था। ये कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन स्किल्स का एक लूप होल है, आपके कम्युनिकेशन स्किल सही नहीं है इसका मतलब। दूसरा, कई बार स्टेज फेयर्स होते हैं, यानी कि हमें रहता है कि हम स्टेज में जा रहे हैं और हम स्टेज में जा ही नहीं पा रहे, यानी कि हमें कुछ बोलना है मंच पे, सिर्फ हमें अपना इंट्रोडक्शन देना है, हमें अपना नाम बताना है, हमें अपनी उम्र बतानी है, हमें बताना है हम कहाँ से हैं, हमें अपना पेशा बताना है। सिर्फ ये 4 चीज़ें बताने के लिए हमारे पैर कांप जाते हैं। ये स्टेज फेयर है। क्या हो गया ऐसा कि ये ऐसा हो रहा है? कुछ नहीं है, ये धीरे धीरे जो चीज़ें शुरुआत से कंडीशनड हुई हैं, वो उसका असर है, वो शुरुआती जो संस्कार है उसका असर है कि हमने शुरुआत से इस तरह के माहौल में हम नहीं रहे, हम आउटस्पोकन शुरुआत से नहीं हुए, तो उसका नतीजा भुगतने को मिलता है कहीं ना कहीं, अगर कोई इसे माने गलत। तो इसीलिए कहीं ना कहीं स्टेज फेयर, मैं अपनी पर्सनली बात कर रहा हूँ, वो मैं पर्सनली बात भी कर रहा हूँ, मैं आपके सामने आ जाके कैमरे के सामने आकर वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन पहले स्थिति ऐसी नहीं थी। अभी क्योंकि क्या है कि इतने लोगों से फेस टू फेस मिला होता है, स्टेज में गए होते हैं, स्टेज में बोला रहता है, तो उस समय फिर कैमरे के सामने बोलना कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो जाती। या फिर इसका उल्टा भी, आप कैमरे के सामने बोल लो तो आप स्टेज में भी आराम से बोल लोगे। तो बहुत सारी चीज़ें होती है। अब ये कैसे खुलेंगे, पहले दिन नहीं होंगी, क्योंकि ये बहुत बड़ा स्किल होता है कम्युनिकेशन का स्किल। ये इस सेंस में बड़ा होता है, सिर्फ लोगों को प्रभावित करने के लिए बड़ा नहीं है, ये इसलिए बड़ा है कि जो आप सोचते हो अपनी सोच को सामने रख सकते हो। जैसे एक घर को अगर आप बनाने के लिए ईंटों की जरूरत होती है, ईंट घर नहीं होते, लेकिन पूरा घर ईंटों से ही बनता है। ठीक उसी तरीके से आप जो बात कहना चाहते हो उसके पास आपके पास शब्द होने चाहिए, आपके पास एक अच्छी वोकेबुलरी होनी चाहिए, आपके पास अच्छा कम्युनिकेशन का स्किल होना चाहिए कि कैसे कर आप अपनी बात को सामने वाले तक पहुंचा सकते हो। और ये बातें आपको पब्लिक स्पीकिंग की जो बातें होती है, पब्लिक के बीच रहकर ही आ सकती हैं, उसका सबसे अच्छा माध्यम होता है ये। क्योंकि जब आप किसी से मिलते हो आरसीएम के रिगार्डिंग, तो हम ये नहीं कि बिजनेस कंपनी, हम कोई दूसरे विदेशियों से जाके नहीं मिल रहे, हम अपने अड़ोस पड़ोस के लोगों, अपने रिश्तेदार से जाके मिल रहे हैं, हम अपनी बात रख रहे हैं, हमें कुछ बात पसंद आई, क्या आरसीएम आपकी कंपनी है क्या? मेरी भी नहीं है। आरसीएम कब मैं फाउंडर नहीं हूं, तो इसका कहने का मतलब है मैं आरसीएम में क्यों आया, सवाल ये है मुझे क्या अच्छी चीज़ें लगी होंगी इस पर, बस जो चीज़ें अगर मुझे अच्छी लगी है बस मैं उन्हीं चीज़ों को पेश कर रहा हूँ सामने वाले अपने वेल विशर्स के सामने। तो क्या हम ये नहीं कर सकते?
पहले दिन नहीं करेंगे कोई बात नहीं, धीरे धीरे ट्राई करें, धीरे धीरे समझाने की कोशिश करें। वो जरूरी क्या है, ये चीज़ें कहाँ से डेवलप होती हैं, जब आपको खुद नॉलेज होगा, जब आप खुद प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी रखना चालू करोगे तो आपको खुद कॉन्फिडेंस आएगा, तब आप बता पाओगे बातें। तो इसीलिए कम्युनिकेशन के लिए बहुत जरूरी होता है, स्टफ होना चाहिए आपके पास पता होना चाहिए कि मैं बोलने क्या लाऊं। उसके लिए आपके पास एक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए आपके पास। जैसे घर बनाने के लिए ईंटें चाहिए, वैसे यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए अपने कम्युनिकेशन को करने के लिए। इन्फॉर्मेशन कहाँ से आएगी, जब आप थोड़ी बहुत रीडिंग करोगे। रीडिंग किस चीज़ की, एटलीस्ट अपने प्रोडक्ट्स की जानकारी इकट्ठी करोगे, कैसे ये दूसरे से अलग है, बाजार में और कॉम्पिटिटर क्या है। तो ये काम करते करते ऑटोमेटिकली हमारे कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव होते हैं। और इन कम्युनिकेशन स्किल का आप कोई भी जॉब कर रहे हो, किसी भी तरह की जॉब कर रहे हो, वहाँ पे इसका आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं है कितना फायदा हो सकता है, क्योंकि आपको अपनी बात रखना आता होगा आपकी बारी में, क्योंकि आपने बहुत से लोगों से आप मिल चुके होंगे। सबसे पहली बात मैं मानता हूँ ये कम्युनिकेशन स्किल्स को आपके एनहेंस करता है, इंप्रूव करता है। दूसरी बात है कि कहीं ना कहीं ये हमें मिलनसार बनाता है, ये हमें मिलनसार बनाता है। अगर आप देखें आज की बात कि आपके पास कितने मौके हैं कि आप लोगों से मिलते हो, आप सिर्फ उन्हीं लोगों से मिल पाते हो जो आपके बिल्कुल काम के लोग हैं। मतलब जो आपके जॉब में आप जाते हैं, आपके कलीग्स जो होंगे, उन 5, 7, 10 लोगों से आप कलीग से मिलते होंगे, अपने बॉस से मिलते होंगे या अपने सबऑर्डिनेट से मिलते होंगे। बस यही गिने चुने 5-7 लोग हमारी दुनिया बन चुके हैं, बस इतनी बड़ी दुनिया में। और आज खास तौर से ज़माना इतनी तेज़ी से हो रहा है कि फ्लैट्स हैं, फ्लैट्स में हम रह रहे हैं, हमें कई बार ऐसा भी होता है कि हमें अड़ोसी पड़ोसी से मिलने का मौका भी नहीं मिलता, क्योंकि हमारी जॉब का टाइमिंग वगैरह, उनकी जॉब का टाइमिंग कभी मैच नहीं करता। संडे को दिन वो लोग इधर उधर बिजी हो जाते हैं, हम उनसे तक नहीं मिल पाते। तो क्या आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं ये एक इस तरह के जो सोशल एक बिहेवियर था वो कम होता जा रहा है हमारे बीच में? एक सोशल जो एक जेलअप होने की जो एक टेंडेंसी पहले हुआ करती थी भारतीय समाज में, वो कम हो रही है। उसको बढ़ाने का एक बहुत अच्छा मीडियम है। आप इसी के बहाने एटलीस्ट जा सकते हो लोगों के पास। और मैं इसलिए बोल पा रहा हूँ क्योंकि मैं करा है मैंने ये फील्ड। मुझे बात याद आती है कि जब मैं जाता था, एक कोई थे, उनसे उन फैमिली से मैं मिला, वो फैमिली में मुझे ये रिस्पांस मिला सुनने को कि आप ना बोलते रहो, आपका बोलना अच्छा लग रहा है। उन्होंने मुझे ये लिटरली कहा, मैं आपको बताता हूँ। जब मैं ऐसे करके बहुत सारे आए थे, लेकिन मुझे एक अभी कॉम्प्लीमेंट याद आ रहा है। उन्होंने मुझे ऐसा कहा, मतलब उनको बोलने में उनको उबाऊ नहीं लगी चीज़ें, उनको अच्छा लगा, वो और इंटरेस्ट लेने लगे। क्यों? क्योंकि मैं प्रोडक्ट के बारे में, हर प्रोडक्ट के बारे में लेके बता रहा था कि इसमें ये खूबी, इसमें खूबी, इसमें खूबी, कैसे इससे अलग है, कैसे इससे अलग है। मैं उनको थोड़े बहुत एविडेंसेस दिखा रहा था, उन्हीं के रैपर में लिखी हुई चीज़ें दिखा रहा था। उससे उनको बहुत मजा आया, उनको सुन के अच्छा लगा। तो ऐसी चीज़ें होती हैं। तो एक मिलनसार हम समाज के साथ एटलीस्ट हम कनेक्ट होने का हमें एक मौका मिल पाता है। ना केवल ये, बल्कि एज अ करियर भी लोग इसे देखते हैं, एज अ करियर भी हम इसे ले सकते हैं। करियर के लिए मैं बिल्कुल ये कहूँगा कि सबसे पहले इसे पार्ट टाइम लिया जाना चाहिए, क्योंकि हमारे साथ बहुत से ऐसे साथी हैं जो बहुत वेल रेपुटेटेड जॉब में, उसके बावजूद शुरुआत उन्होंने पार्ट टाइम से की थी, लेकिन अभी ये नौबत है कि वो कहते हैं VRS ले रहे हैं। तो इसीलिए पार्ट टाइम से शुरू करके जब आपको लगता है कि इतना टाइम देने पर मुझे इतना रिस्पांस मिल रहा है जो कि मुझे इतना टाइम देने पर यहाँ नहीं मिल पा रहा अपनी जॉब में, तो अब बेहतर रहेगा कि मैं अपना सारा टाइम यहाँ डिवोट करूँ। जो लोग इस तरह की समझ रखते हैं वो इस पार्ट टाइम को फुल टाइम भी बना लेते हैं। लेकिन आपसे ऐसा ही आग्रह रहेगा कि आप शुरुआत ऐसे एज अ करियर के तौर पर ना करते हुए, शुरुआत में फुल टाइम ना करते हुए एज अ पार्ट टाइम करना चालू करें। फिर उसके आगे का विजन आपको ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा कि मुझे कैसे इस चीज़ को करना चाहिए। तो ये अपने आप में बहुत अच्छी चीज़ होती है। उसके अलावा आपको सबसे अच्छी बात है, मैं अगर सारी बातों को हटा दूं एक बारी के लिए, आप सिर्फ इतना देखें, क्या आपको क्वालिटी प्रोडक्ट मिल रहा है? क्या ये बड़ी बात नहीं है? क्या आप बाकी बातें हटा दें, पैसा हटा दें, शोहरत हटा दें, नाम हटा दें, सब कुछ हटा दें, स्वास्थ्य को तो नहीं हटा सकते ना। तो बस वो यहाँ पर है, क्वालिटी प्रोडक्ट्स। क्योंकि कई बार मैं जब फैमिली से मिलते हैं तो उसमें कई बार ऐसी चीज़ें मिलती है कि लोग बोलते हैं अब करें क्या, फिर सब्सटीट्यूट क्या है, विकल्प क्या है हमारे पास, पता है हमें, हम आए दिन पढ़ रहे हैं मसालों में ये इस तरह की मिलावट, इसमें इस तरह की मिलावट, लेकिन करें क्या, विकल्प क्या है, सब्सटीट्यूट क्या है उसका आपके पास? सब्सटीट्यूट प्रोवाइड करते हो आप लोग, आप क्वालिटी प्रोडक्ट देते हो। डुप्लीकेसी को खत्म करने की आप बात कर रहे हो, तो क्योंकि पक्के बिल वगैरह मिलते हैं जिससे डुप्लीकेसी खत्म होती है, आपके प्रोडक्ट में ओरिजिनलिटी रहती है, प्रोडक्ट में एक रिलायबिलिटी रहती है कि सामने वाला कभी भी कह सकता है अगर प्रोडक्ट गलत है तो सीधे हम एक कंपनी को जानते हैं। यहाँ पे अगर आप किसको जानते हो, अगर आप नॉर्मल अगर ट्रेडिशनल बिजनेस में जाते हो, आप किसको जानते हो अगर प्रोडक्ट खराब निकला, किसको क्या बोलोगे आप, कौन रिस्पॉन्सिबल है उस बात को बोलने के लिए? यहाँ सीधे कंपनी को आप टारगेट कर सकते हो अगर आपको कोई प्रोडक्ट खराब लगा। तो इस तरह की चीज़, इसीलिए कुछ हो ना हो, मैं यही कहना चाहूँगा कि कुछ ना भी हो तो एटलीस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स हमें मिल रहे हैं, क्या ये कम है अपने आप में? उसके बाद इनकम, इन चीज़ों पर मैं जाता ही नहीं हूँ, क्यों? बाय प्रोडक्ट्स हैं, क्योंकि इनकम आ रही है, अब काम करोगे तो इनकम आएगी ऑटोमेटिकली। प्रोडक्ट्स लोगे तो उसके बदले भी कुछ ना कुछ फ्री प्रोडक्ट्स का स्कीम होती है, वो फ्री प्रोडक्ट आपको मिलेंगे, आप कुछ नहीं कर रहे, आप नॉर्मली प्रोडक्ट ले रहे हो, फिर भी आपको छठे महीने प्रोडक्ट्स फ्री मिल रहे हैं। अब आपका मन है आप फ्री प्रोडक्ट लेना चाहो या ना लेना चाहो। तो इस तरह की सर चीज़ें होती हैं। बस यही चीज़ें मैम आप लोगों को बताने के लिए मैं यहाँ इस वीडियो में आया हुआ था।
तो उम्मीद करते हैं कि आपको जो कुछ बताया गया है यहाँ से वो चीज़ें आपको थोड़ा बहुत कुछ समझ में आई होंगी, और ये टोटली आपका अपना कॉल होना चाहिए कि हमें करना चाहिए नहीं करना चाहिए, कितना करना चाहिए कितना नहीं करना चाहिए, पार्ट टाइम करना चाहिए फुल टाइम करना चाहिए, प्रोडक्ट्स इवन लेने चाहिए नहीं लेने चाहिए, ये भी आपका अपना कॉल है। आप बस एक कंपैरिजन, अगर आप मेरा सिर्फ आने का मोटिव ये रहता है कि मैं एटलीस्ट आपको ना एक दिखा सकूं कि ये होता है सर। मैंने प्रोडक्ट्स पे वीडियो बना के आप राइस ब्रांड ऑयल वगैरह को देखिए, अब उन वीडियोस को देखिए तो आपको समझ में आएगा कि क्यों मैं उस ऑयल के बारे में इतना कह रहा हूँ। जैसे 5 बार राष्ट्रपति पुरस्कार मिल चुका है, क्यों उसकी मैं बातचीत कर रहा हूँ, राष्ट्रपति यानी भारत के राष्ट्रपति की मैं बात कर रहा हूँ, है ना। तो ये थोड़ी बहुत समझने वाली कुछ बातें होती हैं जो कि इतनी टफ नहीं होती, लेकिन इतना बड़ा मार्केट रहता है, चीज़ों में बहुत सारी भ्रामकताएं होती है, कई बार चीज़ें हम तक सही चीज़ें पहुंच नहीं पाती, पर उसी को आप तक पहुंचाने की थोड़ी जिम्मेदारी मैं अपनी समझता हूँ, इसलिए मैं ये वीडियोस बनाता हूँ। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा, वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएं कि आपका क्या इस बारे में सोचना है, और आप चैनल को होपफुली आपने सब्सक्राइब किया होगा ताकि आपको इस तरह के नोटिफिकेशंस फ्यूचर मिलते रहे। अभी के लिए डियर फ्रेंड्स इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय, सी यू, टेक केयर, जय हिंद, बाय।